इसका कारण है कि कोई हमारे कार्य को देख करके हमारी वाह वाह करेगा तो हमें हवा भरेगी। वाह का उल्टा हवा होता है और उसी को अभिमान कहा गया है। दूसरा सम्मान करेगा तो अभिमान बढ़ेगा और यदि आप अपना खुद सम्मान करेंगे तो आपका स्वाभिमान बढ़ेगा। आप अपना सम्मान करना सीखिए। सभी के लिए ये बात कही गई है। अपना अपना सम्मान यदि हम यहाँ सब करने लगें तो हमें किसी के सम्मान की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। स्वयं का सम्मान करें, समय का सम्मान करें, जगह का सम्मान करें, वस्तु का सम्मान करें। और ध्यान देना, इन सब का सम्मान वही कर सकता है जो स्वयं का सम्मान करके जानता है। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता उसके लिए ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, चलो अब जा रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही। अब महाराज अब बंद गए, अब क्या करें, आचार्य भी बंद गए, जजमान भी बंद गए, अब चलो 7 बज गए, अब कैसे करें, मन तो नहीं कर रहे हो, कमरा में तो निकलवे को अर्थात घर से आवे को। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं व्यासपीठ से, सभी आचार्यों से, विद्वान ब्राह्मणों से और हमारे सभी मनोरथी यजमानों से, ये आयोजन सिर्फ और सिर्फ आपके आनंद और कल्याण हेतु यहाँ रखो गयो है। आप समय को महत्व दें। समय का, जगह का, उस वस्तु का, अथवा तो ये कह दें हम स्वयं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। बात बाकी व्यवस्था में कहीं कमी नहीं है। व्यवस्था को बनाने के लिए उसमें स्वयं की आस्था का भी होना बहुत जरूरी है। आस्था जब तक आपकी दृढ़ नहीं होगी, कितनी भी बढ़िया कोई व्यवस्था आपको दे दें, आप संतुष्ट हो ही नहीं सकते। चाहे वो आचार्य हों, चाहे आप जजमान हों। कुछ कार्य तीर्थ भूमि में आकर के खुद भी किए जाते हैं, कर लिए जाते हैं और कर लेना भी चाहिए। चाहे तो हमारे ट्रस्टीगण हैं, चाहे हमारे जजमान परिवार से हैं, चाहे हमारे आचार्य महोदय हैं, वृंदावन से आए हैं वो, अथवा यहाँ के जो विद्वान हैं, आप महत्व से दीजिए जिस कार्य के लिए आप यहाँ आए। मेरी बात को आप कोई भी अन्यथा मत लेना। मैं बिल्कुल आपका बालक हूँ, उसी भाव से आपके मध्य में अपनी बात रख रहा हूँ। ये आपकी व्यवस्था है। आप अपनी व्यवस्था को किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, और यदि उसमें कोई सुझाव या कोई सुधार हेतु कोई आपका मन विचार ऐसा हो तो आप निश्चिंत होकर के और बेझिझक आप मुझे कहिए, हमारे ट्रस्टी भाइयों से कहिए, और हम प्रयास करेंगे उसे आगे से और अच्छे करने की। और तीर्थ भूमि है, जिस विधि से भी हमारा ये यज्ञ सफल हो, हमें उसे सफल करना है। और मैं आचार्यों के चरणों में पुनः निवेदन करता हूँ, कल से समय का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इधर हम विलंब करेंगे तो उधर फिर हमें और विलंब होता चला जाएगा। व्यवस्था को संभालिए, व्यवस्था को बनाइए, ये आपका अपना ही कार्यक्रम है।